कठिन 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 चार है वो खोल लो। पंजरी कर पंजरी क्या लिया सर? अंजलि चुरमा 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 हरे माधव की मात पिता कुल नारायण 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 सत्यानारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 वंदे नारायण 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 वो भी बेकार है, किसी को परेशान। इसलिए समय के अवधि दे करके सार सार को गई दे छोटा आदि उड़ाए, सार तत्व के हिसाब से कार्य होता है। तो इस प्रकार से जो है नारद जी ने आए और नारद जी ने इस पृथ्वी पर देखा सभी जो धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य धीरे 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 लुप्त की ओर चल रहा है। तो अब क्या होगा? लेकिन नारद जी के अंदर परोपकार की भावना, नारद जी ने सोचा कि बड़े भाग मानुष तन पावा दुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बोला 84 लाख योनि के बाद आप हम सबको मनुष्य अति आवश्यक है। पुण्य करना, धर्म विवाह करना। देखो आपके माता पिता ने आपका धर्म विवाह किया, धर्म विवाह नहीं करा, भाग्य तो नहीं आए। बड़े मंत्र वेद मंत्रों के स्वामी मिले। तो इसी के अनुसार जो है बोला ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। और भगवान की कहते हैं शरण में जाता हूँ। और भगवान इस पर क्या विचार करते हैं? तो तत्र नारायण देव शंख चक्र गदाधर। और नारद जी सीधे इस लोक से वैकुंठ लोक में गए भगवान के पास। और नारद जी ने भगवान से पूछा ये प्रभु क्या होगा? बोले क्या हुआ? बोला कलयुग के प्रभु जीव जो है नास्तिक हो गए हैं, अतः इनके जो है सदकर्म में ध्यान नहीं है। ये तो जो है अजागर सन सेवा दस जन्म निरंतकम, ये तो मेरा 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 करते करते समय निकाल रहे हैं। और कोई जो है सदकर्म की ओर जो है किसी का ध्यान नहीं। तो भगवान ने कहा बोला कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये नारद जी ये कर्म भूमि है, जैसा जीव कर्म करेगा उसी के अनुसार फल पाएगा। नारद जी विचलित हुए। नारद जी ने बोला प्रभु इससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप उपाय बताइए। तो भगवान ने नारद जी की भावना को देख करके नारद जी को भगवान ने बोला सत्यनारायण सेवा प्रथम तस्या विधानतः। जो मेरे नाम सत्यनारायण नाम का व्रत करेगा, पूजन करेगा, उसकी सभी कामनाएं पूरी होंगी। इसमें समय जो है जैसा आप चाहो वैसा हो सकता है। 5 इसमें अध्याय हैं और 170 श्लोक इसमें हैं। तो आप चाहो इसको 5 मिनट में सुन लो, आप चाहो इसको 4 घंटे तक सुनते रहो। दूसरी किताब निकालने का मतलब नहीं। बोलो कितने घंटे सुनोगे? इसके अंदर जो आनंददायक उस परमात्मा के तस्वीर निहारेगा, उसका ध्यान करेगा, उसका पूजन करेगा, उसी से उसका कल्याण होता है। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। ऐसा भगवान ने नारद जी को बताया और नारद जी प्रसन्न हुए। ठीक है भगवान, मैं इस व्रत का प्रचार प्रसार करता हूँ। नारद जी जो है इस व्रत के बारे में पूछते हैं। तो भगवान ने कहा जिसमें कर्मे कस्मै दिने भक्त्या भक्ति श्रद्धा समन्विता। बोले जब चाहे इस व्रत को कर सकते हैं आप। और इसमें जो है कोई विशेष सामग्री इस प्रकार से नहीं है। आप जो है जो सामर्थ्यवान है आप संपूर्ण सामग्री के साथ पूजन करें। और कोई गरीब से गरीब है, कोई एक तुलसी का दल लेकर के कथा को कर सकता है। बोले विष्णु भगवान की जय। ऐसा भगवान ने नारद जी को बताए। और नारद जी वीणा बजाते हुए वापस कहाँ आए? इस मृत्यु लोक में आए। बोला श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी वापस आते हैं और नारद जी कहाँ आए? एक जिस घर में तुलसी का वृक्ष है, एक कपिल गाय बंधी हुई है, गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी में आए और वहीं रात को विश्राम करते हैं। बोला ठीक है, ये ब्राह्मण ही घर घर जा करके कथा के प्रचार कर सकता है। रात भर उनकी वार्तालाप चलती है और प्रातः काल हुआ, दिन राना नवलब्धवान, जो वो ब्राह्मण था, जो गरीब ब्राह्मण था, वो जो है क्या करता है, रात में इसी प्रकार से उनको नींद नहीं आती है। प्रातः काल भगवान के व्रत का उसने संकल्प किया और व्रत का प्रभाव करने संकल्प लेने के बाद क्या बोला, हे प्रभु, आज जो मेरे जो है इस प्रकार से नगर में से कुछ कमाई हो जाएगी, उसी से मैं आज आपकी पूजा की सामग्री एकत्रित करके आऊंगा। और बोला रंबा फलम गोधुमस्या चूर्णकम, और भगवान की पूजा के लिए विशेष फल कौन सा है? विष्णु भगवान के लिए केला, और केला एक ऐसा फल है जिसमें कभी केला में कीड़े नहीं लगते हैं और मीठा का मीठा। लेकिन केला कभी आपने देखा उसमें कीड़े पड़ते होंगे? एक हफ्ता रख दो, टोकरी में रख दो आप, एक हफ्ता तक बिल्कुल काला पड़ जाएगा, लेकिन दूसरे बार सड़ेगा भी नहीं, गलेगा। तो रंबा फलम गोधुमस्या चूर्णकम, ये विष्णु भगवान का विशेष जो है फल है। तो इसमें जो है जो विकार रहित है, ऐसा जो है भाव जो है मनुष्य भी बल अपना चढ़ाइए। तो विकार रहित मन क्या है? बोला निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि का पट छल छिद्र न भावा। दिखावा किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। बोला चाहे 2 मिनट की कथा करो, 2 मिनट का पूजन करो, घंटी जो है अपने घर में आरती करो, मन से करो, ऐसा नहीं कि बहुत दूध उबल गया, ध्यान करो और वहाँ आधा आरती भी बोल दिया, मोटर चलाओ। दूसरी बात जो है नाम उसके घर में क्या कर दे, बिठल नार लग गया, बैठा के रख दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहीं अपने भागवत में भी इसकी कथा आती है। तो विठल नाथ भगवान की जो है उस भक्त की जो है भाव दे करके गदगद हो जाते थे। ऐसे कोई भी कथा, कोई भी सेवा करो तो भाव से। अगर हम जो है 5 मिनट के लिए भी कोई भी कार्य करते हैं तो ये कथा का सार ही है। इस कथा के साथ सपोर्टिंग कार्य सुनाते हैं, क्या सुनाते? ये सपोर्टिंग जो होती है ना, हाँ सपोर्टिंग ये करने मजा आता है, तभी मजा आता है। यार ये तो क्या, ये तो पढ़ने को हाँ ये तो कोई भी पढ़ देगा, यही है सपोर्टिंग। जैसा हम बैठा लेवल पे सुनाओ कार्य, तब तो कुछ आदमी गदगद होगा, लग और ऐसा नहीं कि अच्छा पढ़ते चलते। हम देवी देवताओं का पूजन क्यों करते? जब हमारे इष्ट देवी देवता है तो क्या वो इष्ट देवी देवता हमारे नहीं सुनते हैं क्या? हमें भगवान फलाना काम कर दे, लेकिन वो क्यों बोलते हैं पूजा कर जात ला? इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, क्योंकि भगवान कहते हैं, बोला देवाधीनम जगत सर्वम, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चरुण देवता, सा मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तो उसके बाद जो है भगवान कहते मैं भी मंत्र के अधीन हूँ, इसलिए जो है मंत्रों से मुझे बल मिलेगा तो मैं तेरा काम करूंगा। इसलिए पूजा पाठ जो है देवी देवताओं का किया जाता है। तो इसी प्रकार से जब ब्राह्मण ने जब भगवान का पूजन किया, व्रत किया, उपवास किया, उसके बाद इसके घर की दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगे। हर पूर्णमासी संक्रांति में इसने नियम बना दिया, मैं भगवान की पूजा अवश्य करूंगा। पूर्णमासी को कथा करता हर महीने, तो भगवान की कृपा से उसके घर में से आदि व्याधि समानुता, उसके घर के जो भी कष्ट है वो सब दूर हो गए और वो धनवान बन गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी प्रकार से उसका नियम था, बोले दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काई को। अब भगवान की कृपा से जब सब कुछ हो जाता है तो आदमी सोचता कौन पड़े जगह थोड़ा मेरा बिजनेस रह गया, मैं न देखूं, अब यहाँ बैठ के मारे जब से थोड़ी होगा। जब मैं कुछ करूंगा तभी तो दूध का ध्यान आ गया, तब तक गेट का ध्यान आ गया, कोई गेट पे आ गया। तो कई बाधाएं भी हमारे गृहस्थ में, ऐसा नहीं है, लेकिन गृहस्थ बाधा कारक नहीं है, गृहस्थ जो है धन्य है। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे समय में जो है निर्विघ्नता को, हमारे भी फोन आते हैं ऐसे माने कई बार
आपके पापा ने फोन किया होगा, हम नहीं उठाया। अगर माला पकड़ी थी 5 मिनट बाद मैं अपना आप करता हूँ फोन। इतनी भी इमरजेंसी नहीं है कि आप माला ही छोड़ो, होगी भी जरूरत तो देख लीजिए, ठीक है ना। तो जो काम आप कर रहे हैं तो उसमें आ जाता है। कभी जब हमारे भाग्य में कुछ नहीं होता है तो अच्छा ही छोड़ करके निकल जाते, छोड़ कौन पड़ी सकर में। और कभी कोई ऐसा ब्रेक लग जाता है पैर में, न चाहने के बाद भी खड़ा हो जाता बंदा, होता है ये है। तो भगवान कहते हैं जब जो है उसका भाग्य प्रबल होता है तब उसको सन्मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से उस बनिया ने भी जो है अपनी नाव को रोका। अतः ये कौन सी पूजा करने के लिए कौन लोग यहाँ पर आए हैं, जरा पूछ तो लूं। आए एक बनिया और उसने जो है क्या किया, उनका मुख नाम का जो राजा है उससे पूछा, महाराज आप कौन है, अपना परिचय दीजिए और क्या पूजा आप यहाँ पर कर रहे हैं। आप जो अच्छे घर के लगते हैं और आप जो है ऐश्वर्यवान लग रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पर आकर के क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो राजा क्या बोलता है, साधु पुष्ट तो या भक्त लोकानाम ग्रह कारकम। बोला जो है ये राजा तुम ठीक पूछते हो, मेरे जो है आने का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। बोला मेरे घर में जो है भूषा वचनम श्रद्धा रोवाच साधनम चाह। बोला ये कहते हैं भाई मैं जो है यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मेरे घर में संतति प्राप्त नहीं है। मैं एक राजा हूँ, परोपकार करता हूँ, प्रजा की सेवा करता हूँ, लेकिन अपने घर में अभी संतति प्राप्त नहीं हुई है। संतान प्राप्ति के लिए मैं यहाँ पर भगवान का पूजन। बोला कौन से भगवान की। बोले सत्यनारायण देव पांचतम फलम। भगवान सत्यनारायण मन वांछित फल को देने वाले हैं, उनका मैं पूजन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मैं ये आपको बीच बीच में देववाणी सुना रहा हूँ। जैसे हमारे गढ़वाली भाषा ये देववाणी संस्कृत, और इसी प्रकार से अनेक देशों की अलग अलग भाषाएं होते हैं। तो देववाणी ये भगवान की है, ये भगवान के मुख से ही वाणी निकली है। इन देववाणी को बोलते हैं संस्कृत। तो इसी प्रकार से जो है भगवान की कथा को जो है बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए। तो उसके बाद जो है वहाँ पर जो है ये राजा बोलता है, बोला कहते हैं मैं भगवान की पूजा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए। तो आप जो है कौन है, उसने भी अपना परिचय दिया। तो राजा ने इस व्रत के बारे में उसे भी बता दिया। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।